Hello friends, my name is Deepak Kallune and you are welcome to our channel Forensic Search. Friends, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि what are the different career opportunities in the field of forensic science. इस forensic science में कौन कौन से करियर के ऑप्शंस है इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हमने ईच एंड एवरी सेक्टर को कंसिडर किया है कि जिसमें फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दैट मीन्स इस वीडियो में हमने गवर्नमेंट सेक्टर्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसे कौन कौन से फील्ड्स है कि वहां पे फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उसको डिस्कस किया है। चलो तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते कि व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस। Basically, forensic science is the application of science for the purpose of law. This science helps to law, that's why it is also known as justice to science. Basically, forensic science provides powerful detective tool to detect crime and criminal. Basically, इस forensic science को क्यों स्टडी किया जाता है? Because there are number of techniques by which we can detect or investigate a particular crime and criminal. Basically, in forensic science, this forensic science helps in collection, preservation and analysis of various physical as well as biological evidences found on crime scene. Basically, forensic science starts at crime scene. जब भी कोई क्राइम सीन होता है, क्राइम सीन मीन्स कि ऐसा कौन सा भी प्लेस जहां पे कोई क्राइम टेक्स प्लेस हुआ है उसको हम क्राइम सीन बोलते हैं। सो दिस फॉरेंसिक साइंस हेल्प्स टू कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस। दिस क्राइम सीन के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है उसको फॉरेंसिक साइंस के थ्रू कलेक्ट करके प्रिजर्व करके फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में एनालाइज किया जाता है। सो बेसिकली बाय एनालाइजिंग दिस एविडेंसेस इन फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी वी कैन detect a crime and its criminal. So basically forensic science में क्या किया जाता है? Suppose for example, जैसे हमने देखा कि crime scene is any place where crime is taken place or crime is takes place. ऐसा कोई place है जहाँ पे crime takes place हुआ होगा, तो ये forensic expert visit that crime scene and collect the important evidences that can link to a crime to a particular criminal. फिर उसको कलेक्ट करके प्रिजर्व करके फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में सेंड किया जाता है। वहां पे जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, ये डिफरेंट डिविजन्स में इस एविडेंसेस को एनालाइज करके उसमें से हम एक क्रिमिनल को या सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में टेक्स प्लेस होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेंसिक साइंस। तो हम पहले देखते हैं कि इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो सारे एविडेंसेस हमें क्राइम सीन पे मिलते हैं उनको फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में एनालाइज किया जाता है। सो द स्टूडेंट हु हैव पास्ड दिस फॉरेंसिक साइंस दे हैव अपॉर्चुनिटीज इन दिस फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज। देयर आर forensic science laboratories like Central Forensic Science Laboratory at central level and State Forensic Science Laboratory at state level. That almost in each and every state they have their own State Forensic Science Laboratory. As well as ये State Forensic Science Laboratory का उनके according to district और cities उनके regional Forensic Science Laboratories भी होती है। As well as अभी मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज भी स्टार्ट हो गई है। दैट मीन्स एक मोबाइल वैन होता है, वो मोबाइल वैन एग्जैक्ट स्पॉट जो होता है क्राइम सीन का उसके ऊपर जाके उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है। सो देयर आर द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एज वेल एज मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज। सो इस लैबोरेटरीज में ये फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट को स्कोप मिल सकता है। सो इसमें हम कौन से पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं? दैट इज नोन एज फॉरेंसिक साइंटिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। बेसिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बीएससी वी कैन अप्लाई टू अ पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। ग्रेजुएशन होने के बाद वी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट दैट इज नोन एज साइंटिफिक असिस्टेंट। उसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट,
साइंटिफिक असिस्टेंट के एक्सपीरियंस लेने के बाद वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकता है, या फिर डायरेक्टली सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आती है, उस टाइम पे अगर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है तो वी कैन अप्लाई टू दिस सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट. As well as there is a scientific officer, in short it is known as SO. After completion of our post graduation we can apply to this scientific officer or senior scientific officer post. If we have the experience of this scientific assistant or scientific officer, we can apply to the post of senior scientific officer. So this is about the forensic scientist working in forensic science laboratory. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, दैट इज हाउ टू गेट रिक्रूटेड. सो इन फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में जैसे भी मैंने अभी बताया कि ये सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट दे एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट या सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट या साइंटिफिक ऑफिसर. सो जैसे ही ये एडवर्टाइज आता है हम उसको अप्लाई करके एक एग्जाम देके इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं. एज वेल एज एट सेंट्रल लेवल देयर इज वन एग्जामिनेशन नोन एज फैक्ट, दैट इज फोरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट. इस एग्जाम को पास करके भी हम जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज होती है उसमें हम रिक्रूट हो सकते हैं. देन से व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. बेसिकली दिस सिलेबस इज डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर स्टेट. जो भी कोई स्टेट इस पोस्ट के बारे में रिक्रूटमेंट या एडवर्टाइज पब्लिश करेगा तो उसमें उसका स्पेसिफिक सिलेबस दिया जाता है. फॉर एग्जांपल सपोज जनरल नॉलेज हो सकता है, जनरल साइंसेस हो सकते हैं या जनरल फोरेंसिक साइंस हो सकता है. स्पेसिफिकली जो फैक्ट का एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें जनरल फोरेंसिक साइंस के बारे में पूछा जाता है. दैट मीन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स जिस डिपार्टमेंट में सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, फिंगरप्रिंट है, तो उसमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एंड जनरल फोरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंट्स ऑफ एफएसएल एंड द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड. अब ये फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में देयर आर नंबर ऑफ डिविजन्स और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स. अब हम देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं. सो फर्स्ट डिपार्टमेंट इज नोन एज फोरेंसिक केमिस्ट्री. If you want to apply in the department of this forensic chemistry, the student who have their BSc or MSc in forensic science or MSc or BSc in chemistry, they can apply in the forensic chemistry division. Then next one है forensic physics. Forensic physics में कौन अप्लाई कर सकता है? The student of forensic science or the student of BSc physics or MSc physics, they can also apply in this forensic physics division. The next one is a forensic biology. इस डिवीजन में फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स और बीएससी इन बायोलॉजी, दैट मीन्स बॉटनी जूलॉजी हो सकता है, या एमएससी, वो स्टूडेंट इस फोरेंसिक बायोलॉजी डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं. The next one is a क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन. इस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में एनी स्टूडेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, दैट मीन्स जो जनरल फोरेंसिक साइंस होता है वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज जो जनरल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, वो स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. द नेक्स्ट डिवीजन इज फिंगरप्रिंट डिवीजन. इस फिंगरप्रिंट डिवीजन में भी जो फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज जो प्लेन साइंस के या बेसिक साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. देन नेक्स्ट डिवीजन इज फोरेंसिक साइकोलॉजी. इस फोरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन में स्टूडेंट हु हैव पास्ड एमए इन साइकोलॉजी, दे कैन अप्लाई इन फोरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन. द नेक्स्ट डिवीजन इज डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक. या डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक डिवीजन में डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक के स्टूडेंट्स एज वेल एज जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के होते हैं फॉर एग्जांपल बीसीए, एमसीए, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टूडेंट्स डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक्स डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिवीजन. तो उस डिवीजन में फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स एज वेल एज जो बीएससी, एमएससी बायोलॉजी बैकग्राउंड के, तो वो स्टूडेंट्स भी ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं. द नेक्स्ट डिवीजन इज फोरेंसिक बैलिस्टिक्स. इस डिवीजन में द स्टूडेंट्स ऑफ फोरेंसिक साइंस और द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, दैट इज बीएससी फिजिक्स और एमएससी फिजिक्स, दे कैन अप्लाई
in this forensic ballistic division. The next division is forensic toxicology. So इस forensic toxicology division के लिए students of forensic science as well as students of BSc chemistry और MSc chemistry के students भी यहाँ apply कर सकते हैं. So friends, यहाँ तक हमने देखा कि कौन कौन से various departments और divisions होते हैं forensic science laboratory के उसमें हम apply कर सकते हैं. So depending upon your interest, you can take your specialization at graduation or master level. That is, if you want to go into a chemistry division, so there is a specialization known as forensic chemistry and toxicology. वो आप रख सकते हो. या सपोज फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स डिवीजन में जाना है तो फोरेंसिक फिजिक्स एंड बैलिस्टिक ये स्पेशलाइजेशन होता है तो आप वो कर सकते हैं. या फिर डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक होता है. अगर आपको कंप्यूटर क्राइम में या साइबर क्राइम में इंटरेस्ट है तो आप वो स्पेशलाइजेशन रख सकते हैं. कहने का मतलब यह है कि आप जनरल फोरेंसिक साइंस रखने के बजाय अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज करते हैं या स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं तो आपको उस स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डिविजन्स में अप्लाई करने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं. So this is about the forensic science laboratory and the various departments of forensic science laboratory. Then next, सारे लोग सुनते हैं कि फोरेंसिक साइंस करने के बाद सीबीआई में भी अपने को चांस मिलता है. So हम देखते हैं कि हम सीबीआई में कैसे रिक्रूट हो सकते हैं फोरेंसिक साइंस करने के बाद. बेसिकली जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज है उसमें एक सेंट्रल फोरेंसिक साइंस वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सीबीआई. सो जैसे हमने देखा ये साइंटिफिक असिस्टेंट या साइंटिफिक ऑफिसर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट होती है तो ये जो सीबीआई के अंदर जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है उस लैबोरेटरी में भी यह रिक्रूटमेंट होता है. सो वो एग्जाम को क्रैक करके क्वालिफाई करके आप सीबीआई में रिक्रूट हो सकते हैं. उसके अलावा दूसरा भी एक चांस है, ये सब लोगों को पता होगा, जो जनरल ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, दैट इज सीबीआई सब इंस्पेक्टर, जो कि एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है अपने इंडिया में, एसएससी बोलते हैं हम उसको. वो एक एग्जाम होती है दैट इज सीजीएल, दैट इज नोन एज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम. उस एग्जाम के थ्रू वो सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं. इसमें हर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को चांस मिल सकता है. सो इसमें कौन कौन सा एग्जाम पैटर्न होता है या नेचर ऑफ एग्जाम कैसा होता है वो भी हम इस वीडियो में देखते हैं. तो बेसिकली ये 3 टायर एग्जाम होता है. उसमें से फर्स्ट टायर में पूछा जाता है दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो. इन दैट द सिलेबस इज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट मींस मैथ्स वाला एंड जनरल नॉलेज. सो प्रीलिम एग्जाम में या टायर 1 एग्जाम में 200 मार्क्स का एग्जाम होता है कि उसमें ये 4 सेक्शंस होते हैं. ईच एंड एवरी सेक्शंस विल बी आस्क्ड फॉर 50 मार्क्स. दैट मींस इंग्लिश 50 मार्क के लिए पूछा जाता है, मेंटल एबिलिटी 50 मार्क के लिए होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 एंड जनरल नॉलेज 50. ऐसे टोटली 200 मार्क्स का ये टायर 1 एग्जामिनेशन होता है. उसके बाद होता है दैट इज टायर 2. दोज हु क्वालिफाई दिस टायर 1 तो उनको टायर 2 एग्जाम देने का चांस मिलता है. तो उसमें 200 मार्क के 2 पेपर्स होते हैं. तो एक पेपर में इंग्लिश ग्रामर होता है टोटली एंड दूसरे पेपर में टोटली मैथ्स दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है. उसके बाद इंटरव्यू होके उस स्टूडेंट का सीबीआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है. ये सीजीएल दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है. उसमें नंबर ऑफ पोस्ट फिल की जाती है. दैट इज सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकता है. सो यहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स एज वेल एज फोरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स भी ये एग्जाम देके सीबीआई में रिक्रूट हो सकते हैं. उसके बाद दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस ब्यूरो. तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी जनरल ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करता है एंड द नेम ऑफ दैट एग्जामिनेशन इज ACIO, दैट इज असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर. तो ये एग्जाम भी एक नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट भी दे सकता है एज वेल एज फोरेंसिक साइंस वाला स्टूडेंट भी दे सकता है. तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप आईबी में एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर और असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बोल के रिक्रूट हो सकते हैं. उसके बाद है CID, दैट इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भी एक फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट को चांस मिलता है. देयर आर सर्टेन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र, अंडर द CID फिंगरप्रिंट division and question document division comes under the CID. So in Maharashtra there is a one post that is known as fingerprint searcher and handwriting expert. ये दोनों पोस्ट CID के अंदर होती है. So ये फोरेंसिक साइंस के
स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो सीआईडी में रिक्रूट हो सकते हैं। सीआईडी में फिंगरप्रिंट सर्चर एंड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज अ पुलिस ऑफिसर। सबको पता है कि पुलिस ऑफिसर कैसे बनता है, थ्रू अ पब्लिक सर्विस कमीशन। सपोज फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर स्टेट में हो तो उस स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उनके अंदर आप पीएसआई या डीओएसपी बन सकते हो, या फिर सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी क्रैक करके आप इंडियन पुलिस सर्विस के थ्रू आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी देखा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये जो होते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करते हैं। सो अगर सपोज आपके पास अगर फॉरेंसिक साइंस का अच्छा नॉलेज है, उसके साथ साथ अगर आपको पुलिस में भी इंटरेस्ट है, so after completion of your graduation in forensic science you can apply or you can give these competitive exams. So by this public service commission you will become a police officer, because having the thoroughly knowledge of forensic science it will helpful to become a good investigation officer. पुलिस ऑफिसर का ऑब्वियसली काम होता है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, क्राइम को डिटेक्ट करना। अगर उस कैंडिडेट को फॉरेंसिक साइंस का अच्छा नॉलेज है, दैट मीन्स उसका अगर बैकग्राउंड फॉरेंसिक साइंस का है, तो वो इन फ्यूचर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर या एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन सकता है। तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर या पुलिस फील्ड भी एक फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज टीचिंग का, प्रोफेसर का। So teaching means that means at undergraduate level and postgraduate level, if you have an interest of teaching, you can teach to the students. Okay, teaching is one of the most noble profession. If you have an interest in teaching, then you can apply for the post of assistant professor in various colleges or universities. As well as in each and every state now, there is a one post that is forensic expert in police training center. तो जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स होता है, बेसिकली जो कांस्टेबल्स होते हैं, रिक्रूटेड कांस्टेबल्स, तो उनको ट्रेनिंग के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स होती है, एज वेल एज पीएसआई या डीवाईएसपी। सो वहां पर भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। सो सर्टेन स्टेट में ये जो फॉरेंसिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ये फॉरेंसिक साइंस एंड फॉरेंसिक मेडिसिन जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ाने के लिए फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स को लिया जाता है। सो दिस इज अबाउट द टीचिंग। The next one is in bank sector. In bank sector, there is also opportunity for these forensic graduate students. For example, for the analysis of signature and the handwriting. Suppose you have the background of forensic science and if you have given any exam like bank PO or bank clerk, और आपका बैकग्राउंड अगर फोरेंसिक साइंस है तो आप ये सिग्नेचर एनालिसिस और हैंडराइटिंग एनालिसिस का जो काम होता है बैंक का, वो आप परफॉर्म कर सकते हो। Then next one is in the law firms. In the law firms, for example, as a legal counselor or legal consultants आप work कर सकते हो। Then other fields भी है गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक होता है तो वो वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक में वाइल्ड लाइफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए, आपका बीएससी कंप्लीट करने के बाद अगर लाइफ फॉरेंसिक में इंटरेस्ट है, तो अगर आपने ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाई किया तो वहां पर भी आपको वाइल्ड लाइफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में प्रायोरिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज रेलवे। रेलवे में भी बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरेस्ट होता है, बट ये किसी को पता नहीं होता है कि रेलवे में भी एक फिंगरप्रिंट की पोस्ट होती है। जो भी कोई रेलवे में क्राइम्स होते हैं या फिर जो भी कुछ ऐसे एक्सीडेंटल डेथ्स होती है, वहां पे एक फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन किया जाता है। तो वहां पर भी एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की पोस्ट होती है, वहां पे आप रेलवे में जाने के बाद उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस गवर्नमेंट फील्ड्स वेयर यू कैन अप्लाई फॉर योर करियर। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर्स है कि वहां पे ये फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स वर्क कर सकते हैं। तो उसमें से फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज मीडिया एंड न्यूज। अगर किसी को मीडिया में इंटरेस्ट है, पब्लिक रिलेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो पर्सन एक मीडिया को एज अपना करियर चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ क्राइम रिपोर्टर, जो मीडिया में क्राइम रिपोर्टर होता है, तो सपोज फॉर एग्जांपल कोई फॉरेंसिक साइंस वाला स्टूडेंट्स है, तो वो स्टूडेंट क्राइम को अच्छी तरह से कवर कर सकता है, क्योंकि हम फॉरेंसिक साइंस में वेरियस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस देखते हैं, सारे टेक्निक्स सीख लेते हैं। तो वो बंदा वो जो भी कोई क्राइम होगा उसको एक अच्छी तरह से
कवर कर सकता है. सो क्राइम रिपोर्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग करियर और फैसिनेटिंग फील्ड. देन नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज साइबर एक्सपर्ट्स. यह साइबर एक्सपर्ट को गवर्नमेंट एजेंसीज में और प्राइवेट एजेंसीज में हायर किया जाता है एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और साइबर एक्सपर्ट्स एज वेल एज अ इथिकल हैकर. जो भी कुछ साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं जिसको भी ये साइबर फॉरेंसिक में इंटरेस्ट होता है, such people can work as a cyber expert or ethical hacker in government agencies or as well as in private agencies. The next one is fraud investigator. जो भी कोई फ्रॉड्स होता है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस फ्रॉड हो सकता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर को हायर किया जाता है. एज वेल एज जो मेडिकल क्लेम के फ्रॉड्स होते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी यह फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर को हायर किया जाता है. उसमें से ज्यादातर यूज किया जाता है या हायर किया जाता है उसको, वो है इंश्योरेंस एजेंसीज में. स्पेसिफिकली इंश्योरेंस एजेंसीज में जो एक्सीडेंट्स के केसेस आते हैं, तो ये एक्सीडेंट केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या आर्सन के जो केसेस आते हैं या आर्सन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हायर किया जाता है. द नेक्स्ट फील्ड इज प्राइवेट डिटेक्टिव्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड नाउडेज. प्राइवेट डिटेक्टिव्स में भी आप अपना करियर कर सकते हो. तो सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऐसी केस होती है तो उसको आप एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. एज वेल एज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर भी आप बन सकते हो. लाइक जैसे हमने गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज देखी, उसके जैसे कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भी ओपन की है. तो उस प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल के भी जॉब कर सकते हो. The next one is a private experts. सपोज आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, आपको आपका खुद का बिजनेस या आपका खुद का वर्क करना है. So in such cases, this private expert is one of the best option. That is, in private expert, you can become a question document experts. That is for the signature analysis or handwriting examination cases, a question document expert examine कर सकता है. The next one is a fingerprint experts also. प्राइवेट एक्सपर्ट्स में आप आइदर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट बन सकते हो या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. एज वेल एज आप ये सारे प्राइवेट एक्सपर्ट में फिंगरप्रिंट के केसेस ले सकते हो, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के केसेस ले सकते हो, केमिकल एनालिसिस के केसेस ले सकते हो, साइबर के केसेस ले सकते हो. डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर यू कैन डू योर जॉब एज अ प्राइवेट एक्सपर्ट्स. द नेक्स्ट वन इज इन अब्रॉड. In abroad, that is foreign countries like for example UK, US, France, Australia. In such countries, there is a great demand for such a forensic experts. So depending upon your choice, you can think abroad also. अब हम देखते हैं कि what qualities you should have for such careers. First one is inquiring mind. जैसे हमने देखा फोरेंसिक साइंस में क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज इंक्वायरिंग माइंड. आपके माइंड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए और उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको क्राइम सीन पे जाने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है. दैट्स व्हाई आपका जो माइंड होना चाहिए वो इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए. एज वेल एज नेक्स्ट क्वालिटी इज कीन ऑब्जर्वेशन. In forensic science, it is very much important. That is, if you have a minute observation power, then and then you can interpret a correct results. इसलिए एक कीन ऑब्जर्वेशन और एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन पावर होना जरूरी है. उसके बाद है एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल. ठीक है, क्राइम सीन पे हम डील करते हैं, इसलिए अपने पास एक एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एज वेल एज अ स्ट्रांग टेक्निकल स्किल होना चाहिए. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनालिटिकल स्किल. हम सारे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं डिफरेंट एविडेंसेस को, इसलिए जो भी कोई इवेंट्स हैपन होता है उस इवेंट को आपको एक इंक्वायरिंग माइंड, एक एनालिटिकल स्किल के थ्रू देखने का एक एबिलिटी होना चाहिए. सो दीज आर द सम पॉइंट्स. इफ यू हैव दीज पॉइंट्स देन देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ योरसेल्फ टू गेट रिक्रूटेड. So friends, in this video we have discussed the number of different fields in which there is a career opportunities for these forensic science students. Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you. Jai Hind.